बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि भारत टूट गया। चीनी फौज का LAC पर बड़ा कब्जा, 50 किलोमीटर तक चीन का कंट्रोल सामने आ गया। भारतीय फौज और LOC पर हाई अलर्ट कर दिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, भारत टूट गया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, चीनी फौज का LAC के 50 इलाकों पर कब्जा सामने आया है। 50 किलोमीटर से ज़्यादा पर चीन का कंट्रोल। भारतीय फौज और LAC पर हाई अलर्ट कर दी गई है। चीन और भारत के मबैन एक बार फिर झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के फौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद हैं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन और इंडिया की मुताबिक सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान दोबारा एक झड़प हुई है, जिसमें दोनों अतराफ के फौजी ज़ख्मी हुए हैं। भारतीय फौज ने सकम में चीन भारत सरहद के करीब नाकोला सेक्टर में दोनों ममालिक के फौजियों के मबैन झड़प की तस्दीक की है। भारतीय फौज ने कहा है कि भारत और चीन की फौज के बीच शुमाली सकम में एक मामूली झड़प हुई थी। असूलों के मुताबिक ये मामला मकामी कमांडरों ने सुलझा लिया है। भारतीय फौज ने मीडिया को कहा है कि वो इस हवाले से हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात बताई गई है कि मुबैना तौर पर चीनी फौजियों ने शुमाली सकम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की है, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। झड़प में 20 चीनी फौजी ज़ख्मी हुए, जबकि दूसरी तरफ 4 भारतीय फौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहदी इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। हालिया झड़पों में नाकोला पास के करीब पेश आई हैं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। भारत और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों का दावा है कि ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इस 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और इसी वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती हैं। कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने होती हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक में जंग लड़ी गई, जिसमें भारत को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मगरबी थिएटर कमांड एयरफोर्स के एक अड्डे के आसपास जंगी हथियारों के जरिए वसी पैमाने पर मशकें की हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक एक J-11 लड़ाका त्यारा पहाड़ों में इंतहाई निचली सतह पर परवाह उड़ता हुआ देखा गया था और फुटेज के एक और टुकड़े में 7 J-11 त्यारे के एक बड़ी शक्ल में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। PLA का वेस्टर्न थिएटर कमांड 5 थिएटर कमांडों में से एक है। इसमें सैचवान, तिब्बत, गांसू शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये मशकें 2 टीमों के जरिए की गई, जिसके तहत ज़मीन पर चलने वाले का त्यारे और जो तरक्की याफ्ता मार्ग पर चले गए थे। चीनी दिफा ने मारी ने तोड़ दिया कि 7 J-11 त्यारों की एक बड़ी तश्कील इस अड्डे के बड़े पैमाने पर हवा से हवा और हवा से ज़मीन तक लड़ने की सलाहियत को ज़ाहिर करती है। मीडिया रिपोर्ट्स में अड्डे का नाम लिए बगैर कहा गया है कि फ़ज़ाइया का अड्डा जहाँ मशकें की गई हैं वो शुमाल मगरबी चीन के एक अहम स्ट्रेटजिक नुक्ता पर वाक़ है, जिसकी वजह से ये मगरब में फ़ज़ाई दिफा में एक कुलिदी क़ुव्वत है और कौम के लिए एक महवर नुक्ता है। संगियांग और तिब्बत इलाके में मंदान, गार्गेंसा, काशगर, होपिंग, डोंगका, जोंग, लंजही और BLAF के पांगट एयरबेस पर भारत के नजर रखे हुए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि एयरबेस मशकें बहुत मुख्तलिफ GT ऊंचाई पर मुहित इलाकों की मुतादिद किस्में मुनक़िद की गई हैं और फौजी सतह मुर्तफ़ा खित्तों और हिफाजत चीन की फ़ज़ाई मफादात के लिए आला समंदर पर प्रयास करने का सौंपा जाता है। अमेरिकी फ़ज़ाइया के चीन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत के लद्दाख के करीब चीन के संगियांग इलाके में हुटैन एयरबेस के चीन के 36 त्यारे शामिल हैं। हिंदुस्तान और चीन 7 माह से सरहदी तातर पर मशगूल हैं। फौजी और सफारती सतह पर मुतअद्दिद दौर की बातचीत के बाद उसमें मसरूफ़ियत के आसार नहीं हैं। दोनों ममालिक ने हिमालय के सब ज़ीरो दर्जा राहत में अपनी फ़ौज को अला दर्जे की लॉजिस्टिक मदद फराहम की है, जहाँ सर्दियों में बका एक चैलेंज बन जाती है। भारतीय बेरा के मुताबिक MiG-29 इलाका बहर अरब में तबाह हुआ है। लद्दाख के इलाके में गुज़िश्ता मशक़ करते हुए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान करीबन 3 साल जारी खड़े होने वाले दोनों फौजों के बैन तकरार का नतीजा है। ये पेंगोंग तसू के करीब सिर्फ एक छोटा सा इलाका नहीं है, जहाँ जुलाई की झड़पों में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हो गए थे।
लेकिन बीजिंग ने LAC के साथ मुताबिक इलाकों को इसके इलाके के हिस्से के तौर पर दावा किया है। चीन ने LAC के मगरब में और मशरक में अरुणाचल प्रदेश में अक्साई चीन का दावा किया है और अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। और इसी साल जब दोनों कौमों ने यह दावा करते हुए खूनी जंग लड़ी थी। ये कदीम और कौरनशिदा की चीनी सल्तनत का हिस्सा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तानी रियासत तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, इसे जनूबी तिब्बत के तौर पर शनाख्त किया, जबकि बीजिंग और नई दिल्ली मुनक़िद होने के इम्कानात पर तबादला ख्याल कर रही हैं। चीन ने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा है कि इसने किसी भी हिंदुस्तानी सरज़मीन पर तजावुज़ात नहीं की हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने जा रहा हूँ कि भारत और चीन की कशीदगी में बड़ा बयान देखने में आ रहा है कि अमेरिका का जंग में भारत का साथ देने का ऐलान सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि चीनी एयरफोर्स के लद्दाख में गैर मुल्की परवाज़ों पर भारत शदीद परेशानी में इजाफा हो चुका है। भारतीय एयरफोर्स के चीफ का कहना है कि चीन पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स ने लद्दाख के करीब फौजी हवाई अड्डों पर मजीद तैयारे भी तैनात कर दिए हैं। चीन के साथ होने वाले हालिया सर्दी के झड़पों के बाद भारत के तमाम जंगी तैयारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट कर दिया गया है। बताया गया है कि लद्दाख के मार्च पर चीनी फौज से मार खाने के बाद भारत इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है और इस बाइस तमाम जंगी तैयारों को हाई ऑपरेशन अलर्ट पर लगा दिया गया है। भारत ने चीन की जानिब से हिमालय की मुतनाज़ सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपने फ़ौजियों की तादाद बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन ने हिमालय की मुतनाज़ सरहद पर दो तरफा माहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फ़ौज और अस्करी तनसीबात का इजाफा किया है। इसके अलावा चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि हालिया कशीदगी के पीछे कसूर सिर्फ भारत का है और इस दो इलाके में भारतीय अफवाज अप्रैल के बाद से एक तरफा तौर पर सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचे तमीर कर रही है। और एक इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई के बाद दोनों ममालिक के फौजी कमांडरों ने इत्तफाक किया था कि भारतीय अफवाज LAC पर पीछे हट जाएंगे और वहाँ अपनी तनसीबात को ख़त्म कर देंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लाओ ज़ियान ने भारतीय फोर्सेस पर माहे की खिलाफ वर्जी और पेशा वाराना इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम आयद किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद भारतीय फौजी अब भी चीन के कब्जे में है, लेकिन चीन ने इसकी तरदीद की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद चीन फौजियों को रिहा कर चुका है। दोनों मुल्कों ने कहा है कि वो इस मसले का मुज़ाकरात के जरिए हल चाहते हैं और दोनों हमसायों के फौजी अकाम से जारी रखे हुए हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया जा रहा है कि वादी गलवान से मुतल्लिक वजाहत पेश करें क्योंकि इस वक्त किसके कंट्रोल में है। बीजिंग में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि गलवान की वादी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीनी इलाके के अंदर वाक़ है। चीनी सरहदी फोर्सेस गुज़िश्ता कई बरसों से वहाँ गश्त कर रही हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पूरी वादी गलवान हमारी है और चीनी बयान पर चीन भारत की हिंदू कौम परस्त जमातें शदीद गम और गुस्से में हैं। भारत की शदीद पसंद हिंदू तंजीम शिवसेना की डिप्टी लीडर प्रियंका विक्रम ने मुल्की इस हवाले से वजाहत पेश करने का भी मुतालबा कर दिया है।